स्कूल मैटिक में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हम लोग क्लास 6 में के बारे में पढ़ रहे थे, क्लास 6 की मैथ्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैथ का चैप्टर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो था नेचुरल नंबर और होल नंबर। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जाना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने नेचुरल और होल नंबर की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब हम लोग आगे कुछ एक्सरसाइज को बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, कुछ सम्स को बनाएंगे और उन्हीं एक्सरसाइज उन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस को और कुछ सम्स को बनाने की कोशिश करेंगे। और आप इसमें ये देखेंगे कि वो जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसे हेल्प कर रही हैं आपको इन सम्स को बनाने में। ठीक है, हमारे पहला क्वेश्चन है 1794 प्लस 624 इज इक्वल टू 624 प्लस ब्लैंक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने 1794 में जब 624 को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए। जो भी रिजल्ट आता वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे हमें दी हुई है क्या 624, यानी कि रिजल्ट में हमारा 624 तो होगा ही, दूसरा क्या होगा। तो हम लोगों ने पहले एडिशन के प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे, जब मैं बता रहा था आप लोग को एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो पहले ही चीज हम लोग को बताया गया था कि जब भी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी क्या, यानी कि एडिशन में जब दो नंबर्स को इनके प्लेस को हम एक्सचेंज भी कर दें तो क्या हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, अगर हमने 3 प्लस 2 भी किया होता तो आंसर हमारा 5 ही होता। ये हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो यहाँ पे भी जब 1794 इधर है, यहाँ पे नहीं है, 624 यहाँ है, 624 यहाँ है, एडिशन है, यानी कि ये क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो चीज है ये तो है ही, इस ब्लैंक के लिए हमें इसका यूज करना है 1794। अब देखिए इसका यूज हमने 1794 को क्यों किया, क्योंकि हमने जब एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो उसमें पहला लॉ ये कह रहा था, पहली प्रॉपर्टी ये थी, तो ये क्वेश्चन जब भी बनेगा तो इस प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना चाहिए ना। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन सही, ये इक्वेशन जो है ये सही कब होगा, जब वो एडिशन की इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और एडिशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हम इसमें इसको ऐड करते हैं वो बराबर होगा, किस चीज के बराबर होगा, इसमें इसको ऐड करने के बराबर होगा। इसी कारण यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1794 और 1794 ही इस ब्लैंक का आंसर होगा। चलिए अब सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में बताने से पहले आप लोग एक बार फिर से ध्यान कीजिए, याद कीजिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी एडिशन की। सेकंड प्रॉपर्टी रिग्रुपिंग को लेकी थी कि एडिशन में हम लोग नंबर्स को किसी भी तरीके से रिग्रुप कर ले, आंसर हमेशा सेम आता है। तो इसमें भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे। 287 है, एडिशन है। 163 हमारे पास नहीं है, लेकिन 800 और 800 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 163, ये हमारा सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया, क्वेश्चन में रीअरेंजिंग को यूज किया गया। देखिए 287 163, लेकिन ये इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या है, 287 ब्रैकेट से बाहर है और 163 और 800 को रीअरेंज किया गया है। तीसरा है 0 प्लस 268। एडिशन में हम लोगों ने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि या तो जीरो में कोई नंबर हम लोग ऐड करते हैं या किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, रिजल्ट हमेशा वो नंबर खुद ही होगा। चलिए चौथी प्रॉपर्टी है 496 माइनस 0। तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी नंबर में से जीरो हम लोग माइनस करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, वो नंबर खुद। और फिफ्थ क्वेश्चन 1244, इसमें से हम लोग क्या माइनस करें कि हमें वापस से 1244 ही मिले। तो ये पहले से 1044 है, इसमें से 1244 है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तभी तो ये आएगा ना, तभी तो ये वापस से आंसर में आएगा। तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या, जीरो। और वापस से देखिए ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं और दोनों में एक ही प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है
कि जब भी हम किसी नंबर से 0 को माइनस करते हैं, नंबर आंसर हमेशा वो नंबर खुद होता है। ये आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर और देखते हैं वो क्या कह रहा है। हमारा 6th क्वेश्चन है 250 माइनस 149। ये आसान है, हमें 250 से 149 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आंसर आता है हमारा 101। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर 512 माइनस ब्लैंक 512 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू 212, यानी कि 512 512 इसमें से हम लोगों ने माइनस किया, पता नहीं, हमें नहीं मालूम किस चीज को माइनस किया। हमारा आंसर आ रहा है 212। हमें इसको निकालना है, इस चीज को निकालना है, फाइंड करना है। ये हम कैसे करेंगे? हम लोग वापस से प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जब हम लोग सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी, अगर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 देन 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी। ये प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी कि जब भी इस तरीके का फॉर्मेट हो, अगर हम किसी बड़े नंबर में से माइनस कर रहे हैं छोटे नंबर को, हमें जो भी रिजल्ट आता है, जब इस रिजल्ट को हम लोग इस छोटे वाले से ऐड करेंगे तो हमें वापस से ये बड़ा वाला नंबर मिल जाता है। ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये बड़ा वाला नंबर, इसमें से पता नहीं किस चीज को माइनस किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला होगा और ये जो आया, ठीक है, ये कहां से आया? ये बड़ा वाला इसी में से, इसमें से हम लोग कुछ घटाया तो ये हमें मिला। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया इस बड़े वाले में से, ठीक है, हाँ, इस बड़े वाले में से हमने कुछ माइनस किया, हमें 212 मिलते हैं, 212 मिलते हैं। अब हमें ये निकालना है कि कैसे निकलेगा। हम वापस से वही वाला इसी चीज को यूज करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन किस तरीके से, इस तरीके से 512 माइनस पता नहीं क्या इज इक्वल टू 212। ठीक है, अगर ये यहाँ अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 512 इज इक्वल टू 212 और प्लस ये जो भी ब्लैंक था वो इधर प्लस हो जाता। ठीक है, ये हमारा बन जाता। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उस प्रॉपर्टीज पे अगर हम लोग चलें तो ये हमारा हो जाएगा उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ये जो हमारा बनता है 512 इज इक्वल टू 212 प्लस जो भी ब्लैंक में होता। ठीक है ना, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों का जो भी सम होता वो 512 के बराबर होता। तो अगर हम लोग 512 में से इसको माइनस कर देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, 512 में से अगर हम लोग 212 को माइनस कर देते तो हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा। हमने क्या किया, वही किया। सॉरी, 512 इज इक्वल टू 212 प्लस 300, हमें क्या मिला 300। हमने यहाँ पे ये देखिए 500 से 212 को माइनस करते हैं, सॉरी 512 0 1 से 1 गया 0 300, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलता है 300। इसीलिए यहाँ ये होगा 300। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 8 नंबर ब्लैंक प्लस 315 इज इक्वल टू 500। हमने किसी नंबर में 315 को जोड़ा तो वो 500 हो गया। ठीक है, हमें इस नंबर को निकालना है कि ये नंबर कितना था। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में, इस ब्लैंक में हमने कुछ ऐड किया, ठीक है, इस ब्लैंक में हमने कुछ मिलाया तो वो मिलकर 500 हो गया। यानी कि जो 500 जो होगा ये इन दोनों से मिलकर बना होगा, इन दोनों को ऐड करने से ही बना होगा। तो अगर इसमें से एक पार्ट हम निकाल देते हैं तो हमें दूसरे वाले पार्ट हमें मालूम हो जाएगा दूसरा पार्ट क्या था। हम यहाँ पे वही चीज करेंगे, 500 माइनस 315। ठीक है, $185। ये हमारा आंसर हो गया।
ये तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी जो हमने प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व की। आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ और भी सम्स बनाने की कोशिश करेंगे इन्हीं पढ़ी हुई प्रॉपर्टीज के आधार पे। और साथ ही साथ हम लोग अब हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।